लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसने वो रफ्तार पकड़ी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते हैं तो फजीयत का सामना करना पड़ता है, बाहर निकलते हैं तो किसान खरी खरी सुनाते हैं। अगर ये बाहर देखे जाते हैं तो किसान इनका घेराव करते हैं और उसका ताजा उदाहरण है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया है, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए जगह जगह जहां भाजपा शासित राज्य जो है वहां पर किसान सम्मेलन करना शुरू किए हैं। उन किसान सम्मेलनों के अंदर अपनी पार्टी से जुड़े हुए किसानों को, मुट्ठी भर किसानों को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए सारे किसान समर्थन में है। ग्वालियर पहुंच गए कृषि मंत्री महोदय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो ये कानून लेकर आए हैं मोदी जी के कहने के ऊपर या जिसके भी कहने पर मोदी सरकार की तरफ से। उनको एक महिला किसान ने रोक लिया। वो महिला किसान ने जो खरी खरी सुनाई है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। मतलब कोई जवाब नहीं कृषि मंत्री जी के पास। और उस महिला किसान को असल में रोक दिया गया था उस सम्मेलन में जाने से, क्योंकि वो विरोध कर रही थी किसानों के साथ, दूसरे किसानों के साथ। देख लीजिए पहले आप ये वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जनता में भाजपा की क्या हालत है। देखिए। आदरणीय, आपसे निवेदन ये करना चाहती हूँ मैं कि क्या कारण है कि दिल्ली में जो 125 करोड़ किसान पड़ा, 1.25 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहाँ आपको किसान नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पर जो कि किसान सम्मेलन के नाम पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें आपको किसान दिखाई दे रहा है। किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं और जो किसान पड़े हुए 125 करोड़ नहीं है, आप गिनती कर। किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया। हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध। आप एक मिनट आप एक मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो चर्चा करोगे। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, जबरदस्ती नहीं करो। आप विरोध करने के लिए स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर FIR दर्ज हुई। दरअसल क्या है कि जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का होगा, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रहा है। भ्रष्ट सिस्टम मंडी का है। भ्रष्ट सिस्टम को उसको कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया। किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई इसका फायदा ही मिल रहा है। अलग अलग अखबारों ने इसको छापा भी है। नवभारत टाइम्स ने छापा, जब महिला ने रोक लिया केंद्रीय कृषि मंत्री का रास्ता, बोली आपको दिल्ली में किसान नहीं दिखते, यहाँ क्या करने आए हो। ग्वालियर में खड़े थे माननीय कृषि मंत्री जी, किसानों के साथ सम्मेलन करने आए थे अपने मतलब के किसानों का। उन्होंने कहा मैं किसानों से बात करने आया हूं, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। और उस महिला ने कहा कि हम सारे के सारे इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप हमको तो आने नहीं दे रहा सम्मेलन के अंदर, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। और आप उनसे बात नहीं कर रहे जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, और आप यहां बात करने आ गए। ये पूरा का पूरा एक लंबा वीडियो है, जितना लगा सकते थे मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब ये महिला जो है इनका नाम कृष्णा है, और ये कृष्णा जो महिला है ये पहुंची थी अपने साथियों के साथ, और इन्होंने ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ ये इनका है। इनकी एक ही मांग थी कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हमें क्यों नहीं आने दिया, हम तो विरोध कर रहे हैं और आपने ये गलत किया वो गलत किया, ये आपके कृषि कानून काले कानून ऐसे नुकसानदेह है। कृषि मंत्री जी कुछ नहीं कह पाए सामने। 5 मिनट तक इस महिला ने कृषि मंत्री महोदय से बातचीत करी और खुद बोलती रही, किसानों के हित की बात करी। लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी क्यों मजबूर है? कृषि मंत्री जी को किसने कहा हुआ है किसानों से सही से बात नहीं करना, किसानों के मुद्दे को हल नहीं करना? समझ में नहीं आता। अब तो अर्थशास्त्री लिख रहे हैं, इस देश के 10 बड़े अर्थशास्त्रियों ने लिखा भाजपा की सरकार कब जागेगी मुझे समझ में नहीं आता। ये भाजपा की सरकार इनके लिए चंद मुट्ठी भर पूंजीपति उद्योगपति महत्वपूर्ण हो गए हैं, लाखों की मात्रा में किसान महत्वपूर्ण नहीं है। और अब तो अर्थशास्त्री जो इस देश के सबसे जाने माने 10 अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है नरेंद्र सिंह तोमर जी को। यही कृषि मंत्री जो थे जिनको खरी खरी सुनाई कृष्णा बहन ने, और इन्हीं को चिट्ठी लिखी 10 अर्थशास्त्रियों ने
उस चिट्ठी में क्या लिखा है आप खुद देख लीजिए, क्विंट ने छापा भी है। 10 अर्थशास्त्रियों का कृषि मंत्री को खत, वापस लीजिए तीनों कानून। विभिन्न संस्थानों के 10 वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक चिट्ठी लिखकर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। अर्थशास्त्रियों ने दावा किया है कि यह किसानों के हित में नहीं है, ये कानूनों से किसानों को नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद भी बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है, लोगों का कहना है कि बीजेपी ये कानून जो लाई है ये किसानों के लिए लाई ही नहीं है। ये कानून तो अपने बीजेपी के उद्योगपति मित्रों के लिए है, ऐसा लगता है, क्योंकि वही संतुष्ट है इससे और कोई नहीं है। किसान जिसके लिए लाया गया कानून वो विरोध कर रहा है, जिसको ये कानून कहा जा रहा है कि तुम्हारे फायदे का है, वो कह रहा है भैया हमें मत बेवकूफ बनाओ, ये हमारे फायदे का नहीं है। पर फिर भी कोई गोदी मीडिया वाले नहीं सुना रहे, कोई बीजेपी के नेता को समझ में नहीं आ रहा। देश के अर्थशास्त्रियों ने भी कह दिया ये किसानों के हित में नहीं है, अब वापस ले लीजिए। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। अर्थशास्त्रियों ने दावा किया है कि तीनों कानून मूल रूप से नुकसानदायक है। द प्रिंट ने निकाली थी ये चिट्ठी। द प्रिंट ने इस चिट्ठी का एक्सेस किया है। इसके मुताबिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये कानून छोटे और सीमांत किसानों के हित में नहीं है। मतलब जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ वाले, जिनको आप लोअर इनकम ग्रुप में लोगे किसानों की, उनके लिए ये बहुत नुकसान है, उनका कहना है। सीमांत किसानों के हित में नहीं है। उस चिट्ठी में कहा गया, हमें लगता है कि भारत सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए जो कि देश के छोटे और सीमांत किसान के हित में नहीं है और जिनके खिलाफ किसान संगठनों के बड़े धड़े ने आपत्ति जताई है। 5 चिंताएं भी उन्होंने लिखी हैं उसके अंदर। जो उनकी 5 चिंताएं अर्थशास्त्रियों की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसमें लिखा है कि ये एपीएमसी मंडी का जो एक्ट है, इसके हिसाब से राज्य की सरकार के जो अधिकार थे आपने कम कर दिए हैं और राज्य के अधिकारी लोकल में जानते हैं क्या जरूरत है, जिससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिहार का हवाला भी दिया है कि बिहार में 2005-6 के अंदर एपीएमसी कानून को कमजोर कर दिया गया था, उससे फायदा आज किसानों को नहीं मिला है, किसानों को उल्टा नुकसान हुआ है। ऐसे उन्होंने ये केस स्टडी 2006 की है। एपीएमसी कानून हटने के बाद किसानों के लिए मोलभाव करने और विकल्पों में कमी आई है और इससे दूसरे राज्यों के मुकाबले कम दाम पर फसल बिक रही है बिहार में। यह अर्थशास्त्रियों ने लिखा है, पर जूनी नहीं रही है बीजेपी के नेताओं के स्तर के ऊपर। बीजेपी के नेताओं के माथे पे शिकन नहीं है। आपने देखा कैसे बेइज्जत हो रहे हैं बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार के मंत्री आज जनता के बीच में जाकर। पर फिर भी क्या मजबूरी है, लोगों का कहना है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यही बीजेपी के साथ है, लेकिन वो मजबूरियां हम सब समझ रहे हैं क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि चंदा जब लेता है कोई पॉलिटिकल पार्टी उद्योगपतियों से तो बड़ा मजबूर हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी उन उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने को। अब किसान हमारा क्या चंदा देगा, लेकिन अगर देखें तो किसान तो पूरे देश का पेट भर रहा है। अगर वो पेट नहीं भरेगा तो क्या चंदे से पेट भरा जाएगा? नहीं भर सकते ना। तो किसानों के दर्द को समझना जरूरी है। इन्होंने ये चिंता एक और लिखी है, एग्रीकल्चरल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका को कम किया गया है, जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि स्थानीय हकीकतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की मशीनरी किसानों की ज्यादा पहुंच में होती है और जवाबदेही भी होती है। अब यहां पर जब ये सारी चीजें होंगी तो वो पहुंच से दूर हो जाएगा किसानों के। कानून से ट्रेड में 2 बाजार बन जाएंगे, एक रेगुलेटेड एपीएमसी और दूसरा अनरेगुलेटेड, और दोनों के अलग नियम और फीस होगी। प्राइस और नॉन प्राइस मुद्दों को लेकर किसानों का उत्पीड़न बढ़ जाएगा। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं नहीं, ये देश के 10 बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि किसानों का उत्पीड़न बढ़ जाएगा। मिली भगत और बाजार को प्रभावित करने का खतरा रेगुलेटेड एपीएमसी बाजार और अनरेगुलेटेड बाजार दोनों में बढ़ जाएगा और अनरेगुलेटेड वाले में इसके समाधान की भी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। मतलब आप बहुत ही घातक चीज कर रहे हो देश के किसानों के लिए। वो बता रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी चिंता जताई है इन अर्थशास्त्रियों ने। आपने देख लिया, अर्थशास्त्री भी लिख रहे हैं तोमर साहब को लोग भी घेर के कह रहे हैं किसान के भैया हमारे हित में नहीं है, वापस लीजिए, बात कीजिए वहां के किसानों से। हर बीजेपी का बड़ा नेता अलग अलग राज्यों में जा रहा है, मोदी जी की साथ में सभा कराते हैं, वर्चुअल मीटिंग उन मुट्ठी भर किसानों से, और ये बताने की कोशिश करते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से कि भैया ये सारे के सारे किसान जो है हमारे साथ हैं। बस वो पंजाब और हरियाणा का जो किसान है ना, इनके हिसाब से वो देशद्रोही है, इनके हिसाब से वो खालिस्तानी है। किसानों के गुस्से को दिन रात बढ़ा रहे हैं। किसान ठंड के अंदर यार बैठा हुआ है। मोदी जी आप सुन लीजिए इस बात को, वो किसान जो है वो ठंड के अंदर मर रहा है, रोज शहीद हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी कैसी सरकार है? ये तो लोकतंत्र की सरकार है ना।
कि लोगों द्वारा चुनी गई, लोगों में से चुनी गई, लोगों के लिए चुनी गई सरकार, तो उसके बाद भी अगर ये हाल है तो बीजेपी फिर किसके लिए आई है सत्ता के अंदर? ये समझ से परे नहीं है किसी के। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या बीजेपी कर रही है किसानों के साथ और किसान उनका क्या हश्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। ताकि ये लोगों तक पहुंचे, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।